नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द मिस्टर टेक 2.0 पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक करें हमारे वीडियो को। तो आज आप लोगों का स्वागत है हमारे नया वीडियो चैप्टर सेल के बारे में, जो कि मैं आपको अपने PDF के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, और पसंद आया तो लाइक करें। और अगर PDF आपको चाहिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक के थ्रू जाएं और चैनल को फॉलो करें और PDF पाएँ। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ चैप्टर 1 सेल, जो कि हम सेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले देखते हैं हम बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी है जो लाइफ के बारे में अध्ययन करवाता है हम लोग को, उसे कहते हैं बायोलॉजी। यानी जो बायोलॉजी है वो आपका ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस से डिराइव्ड हुआ है, जो कि बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इस बायोस एंड लोगोस का मिल के बना है बायोलॉजी, जो कि लाइफ के बारे में स्टडी करवाता है। तो क्या है डिफिनेशन बायोलॉजी का, वो देखते हैं। तो लिखा है कि बायोलॉजी अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेस। बायोलॉजी है जो ये आपका साइंस का ब्रांच है, जो कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन करवाता है। एंड चलिए देखते हैं। एंड जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल स्टाइगराइटिस, जो है ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, जो कि ये एक ग्रीक फिलोसोफर है एंड पॉलीमैथ हैं, वो फिलोसोफर भी हैं एरिस्टोटल। एंड लमार्क एंड ट्रेवेनस हैं, जो कि बायोलॉजी को नाम दिया था 1802 में। एंड आगे है जो कि आपका है कि बायोलॉजी है जो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला आपका जियोलॉजी एंड दूसरा बोटनी। तो ये दोनों के बारे में पहले देखते हैं। तो चलिए देखिए सकते हैं। ये जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जो कि हम लोग जीव जंतु के बारे में जानेंगे, वो जूलॉजी हो गया। तो देखते हैं। तो कह रहा है कि जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज फ्रॉम टीनी इंसेक्ट्स टू लार्ज मैमल्स। जूलॉजी है जो कि हम लोग एनिमल्स के बारे में जानते हैं, कोई भी शेप का हो, साइज़ का हो, फ्रॉम टीनी टू लार्ज मैमल्स, छोटा मोटा कीड़ा से लेकर लार्ज बड़ा हाथी सब के बारे में जानते हैं, वो जूलॉजी में हो गया। एंड जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो भी एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमलिया एक एनिमलियम बुक लिखा है, जिसमें सिर्फ एनिमल के बारे में है, हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए जूलॉजी के बारे में जान गए। अब देखते हैं हम लोग बॉटनी के बारे में। बॉटनी क्या है? वैसे बॉटनी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी का क्या डिफिनेशन वो देखते हैं। तो बॉटनी कहता है कि बॉटनी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स स्पेशली विथ प्लांट्स एंड प्लांट स्ट्रक्चर। तो बॉटनी कहता है कि एक ब्रांच है बायोलॉजी को, जो कि स्पेसिफिकली प्लांट्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाता है। एंड अब देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी थियोफरास्टस को कहते हैं। जो थियोफरास्टस है वो आपका बॉटनी का फादर, जिनका नाम दिया गया है, जो कि आपका ग्रीक नेचुरलिस्ट हैं। एंड हिस्टोरिया प्लांटरम एक बुक इज अ बुक डेट वॉज रिटन बाय थियोफरास्टस। थियोफरास्टस के द्वारा एक हिस्टोरिया प्लांटरम बुक है जो कि वो लिखे हैं। एंड जो वर्ड बोटनी है वो को डिराइव होते हैं ग्रीक वर्ड बोटानोस से,
जिसका मतलब होता है ग्रास। बोटानिस मतलब ग्रास होता है। तो ये तो हो गया हम लोग का बायोलॉजी के बारे में। अब देखते हैं जो हमारा मेन है सेल। तो देखिए, तो ये रहा सेल। तो चलिए अब देखते हैं सेल के बारे में। तो उससे पहले देख लेते हैं सेल का डायग्राम में क्या क्या है। तो ये रहा। तो देखते हैं पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि आपका न्यूक्लियस का प्रोटेक्ट करता है। एंड ये सेल मेम्ब्रेन जो आपको सेल का प्रोटेक्ट करता है। ये आपका सेंट्रोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम्स। एंड ये आपका हो गया रफ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आगे हो गया आपका ये न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट्स न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब सेल का पार्ट्स हो गए। एंड अब सेल के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। और सेल के पार्ट्स के बारे में जानने से पहले सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या कह रहा है। तो देखिए, ये रहा अपना सेल का डिफिनेशन। तो सेल कह रहा है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कह रहा है कि जो हमारा सेल है वो हमारा आधार है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड स्टडी ऑफ सेल, जो सेल का अध्ययन है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। एंड जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। एंड जो सेल है उसका डिस्कवर रॉबर्ट हुक द्वारा हुआ था, जो कि 1665 में हुआ था। और इसी की वजह से उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। डेड सेल को कहते हैं नेक्रोसिस। रॉबर्ट हुक हैं जो डेड सेल का डिस्कवर किए थे। उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था, खोज किया था। एंड जो पहला बार लिविंग सेल का डिस्कवर्ड हुआ था वो एंटोनी वैन लीवेनहुक के द्वारा हुआ था, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एंड लीवेनहुक हैं जिन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म ये सब का डिस्कवरी किया था। आगे देखते हैं। एंड जो एक बुक है सीक्रेट ऑफ नेचर, जो कि लीवेनहुक द्वारा लिखा गया है। माइक्रोग्राफिन बुक है जो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा लिखा गया है। एंड जो आपका एमजे स्केलेटन एंड थियोडोर सचाचुआन है, जो कि जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था 1839 में। तो कहा जाता है कि एमजे स्केलेटन एंड थियोडोर सचाचुआन गिव सेल थ्योरी इन 1839। और आप जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, जो कि सीपी स्वानसन को कहा गया है, जिन्होंने अपना एक बुक सेल लिखा है। बुक का नाम सेल है। एंड जो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, जो हमारे भारतीय साइटोलॉजी का फादर कहते हैं AK शर्मा को। अब देखते हैं कि कौन सा सेल बड़ा है, छोटा है, कहाँ क्या है। तो स्मॉलेस्ट सेल का बात करें तो माइकोप्लाज्मा PPLO है। एंड बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में। ह्यूमन लार्जेस्ट सेल ओवम। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। तो ये सब है जो सेल के बारे में जानकारी जो मेरे द्वारा है। एंड अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल, पहला है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है वो देखते हैं। तो कहता है कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहता है कि प्रोटोप्लाज्म है जो आपका सेल का पार्ट्स है, जो कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। एंड ये आपका डिस्कवर हुआ था जेई परकिंजी द्वारा। हक्सले हैं जो प्रोटोप्लाज्म को कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। हक्सले ने कहा था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म है। एंड ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपका 80% वाटर से बना होता है, 80% वाटर से बना होता है। एंड आगे देखते हैं, आगे है आपका साइटोप्लाज्म। आगे है कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर द पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो कि आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि आपका प्रोटोप्लाज्म का पार्ट्स है। साइटोप्लाज्म प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम गेटिंग डैमेज। एंड जो आपका साइटोप्लाज्म है वो आपको आपका सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो कि आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। तो कहता है कि यह स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर डेट सराउंडेड अ प्लांट सेल, डेट सराउंड्स अ प्लांट सेल। सेल वॉल है जो आपका स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट करता है आपका प्लांट को, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। एंड ये है जो आपका डिस्कवर हुआ, ये भी आपका डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक द्वारा हुआ था। एंड ये जो सेल वॉल है वो आपका बना होता है सेलुलोज से, सेलुलोज। एंड ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और भी देखते हैं प्लांट सेल जो कि क्या क्या से बने होते हैं। तो सेल वॉल मेड ऑफ सेल वॉल जो कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। मशरूम का सेल वॉल काइटिन से। एंड एल्गे का सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ग्लैक्टोन से बना होता है। ये रहा आपका सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है? कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ अ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन है जो कि आपका एक मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट एंड प्रोटेक्ट करता है सेल को, सेल का इंटीरियर पार्ट्स को बाहरी वातावरण से। आपका सेल मेम्ब्रेन जो कि आपका सेल वॉल का, नहीं सॉरी, जो सेल का अंदर का पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर वाले एनवायरनमेंट से। एंड कहता है कि प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल आर नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो प्लांट सेल का बाहरी मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड जो अंदर वाला को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल हैज़ ओनली सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड कहता है कि सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है आपका बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर से बना होता है। एंड आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारदर्शी होता है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द सब्सटेंसेस गोइंग इनटू द सेल। एंड सेल मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर जाने वाले सब्सटेंस को ये कंट्रोल करता है कि कौन सा जाएगा अंदर, कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा हार्मफुल है, ये सब सेल मेम्ब्रेन द्वारा होता है प्रोटेक्ट। कहता है कि ऑल द कंपाउंड्स इनसाइड द सेल रिमेन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एंड जो कहता है कि जितना भी सेल कंपोनेंट्स है वो अंदर रहता है सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से। सेल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है। ये रहा सेल मेम्ब्रेन। और अब आगे देखते हैं, ये है आपका
अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब ATP। तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि आपका सेल का साइटोप्लाज्म, वो भी यूकैरियोटिक सेल का मतलब साइटोप्लाज्म में रहता है प्रेजेंट। एंड ये देख सकते हैं, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जो कि एक कैप्सूल टाइप में होता है। ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये आपका क्रिस्टी है जो इसको प्रोटेक्शन देता है जो कि ये आपका डिस्कवर हुआ था एल्टमैन द्वारा। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको ही बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि सारा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। एंड द इनर वॉल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड क्रिस्टी। जो अंदर का है ये वाला, ये इनर वॉल, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। एंड कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस बिकॉज दे परफॉर्म 70 से 80% ऑफ देयर वर्क ऑन देयर ओन। माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि ये 70 से 80% कार्य खुद करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स आफ्टर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यहाँ है कि द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इनका माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो आपका डबल मेम्ब्रेन है। कहता है हेयर्स द क्रेब्स साइकिल रन्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच ATP एंड ग्लूकोज आर फॉर्म्ड एंड वी गेट एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब साइकिल चलता है जिससे कि हम लोग को ATP ग्लूकोज मिलता है जिससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a complex network of tubular membrane exclusively present in the cytoplasm of the eukaryotic cell। कहता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि आपका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल यूकैरियोटिक सेल। ये डायग्राम रहा आपका। एंड देखते हैं कहता है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विच इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। आगे कहता है कि it provides internal support from inside cell hence it is called internal skeleton of the cell। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आपका इंटरनल सपोर्ट करता है सेल का अंदर से और इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल स्केलेटन ऑफ द सेल। इसका दो टाइप्स होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो आपका स्मूथ वाला है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ लेस स्टेबल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन और ये अस्थायी होता है, कम अस्थायी होता है आपका सेल मेम्ब्रेन के आसपास। जो आपका रफ ER है कहता है इट प्रोड्यूस प्रोटीन। जो रफ वाला है वो प्रोटीन पैदा करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इट रिमेन्स मोर स्टेबल अराउंड द न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादा अस्थायी होता है। कहता है इट इज़ द प्लेस वेयर राइबोसोम्स मतलब ये ऐसा जगह है रफ ER जहाँ पे राइबोसोम्स होता है। अब देखते हैं कि राइबोसोम्स क्या होता है। तो राइबोसोम्स इज अ कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर मशीन फाउंड विद इन ऑल लिविंग सेल्स दैट सर्व्स एज अ साइट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम है जो आपका कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर मशीन है जो सभी सेल में पाया जाता है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। एंड कहता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल का होता है। एंड
इट इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यह प्रोटीन को बनाता है। और इसको जो एंड अगला है कि डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज ई पैलेट, एंड इसको जो खोजने वाला है, डिस्कवर करने वाला है वो आपका जॉर्ज ई पैलेट है। आगे देखते हैं। एंड आगे है आपका कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। 10 मिलियंस राइबोसोम्स आर फाउंड इन वन सेल ऑफ मैमल्स। एक सेल में 10 मिलियंस राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स 2 टाइप्स का होता है, 70S एंड आपका 80S। तो देखते हैं पहले 70S, जिसमें 70S 50 और 30 के बीच रहता है। एंड इसमें 10 जरूर रहता है, जिसे 70 होता है। 50 to 30 तो आपका 80 हो गया। इट इज़ लाइट एंड फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये हल्का होता है और आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। एंड जब आपका 80S है 60-40, 80S 60-40 में रहता है। 60-40 और 80, 60-40 एंड इट इज़ हैवियर एंड फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये हैवी होता है और आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है। वैसे तो 60-40 100 होता है, लेकिन इसमें 20 तो डिज़ोल्व होने के कारण 80 बचता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको 80 राइबोसोम्स। एंड ये जो है 70, इसमें 50-30 वैसे तो 80 होता है, लेकिन इसमें 10 राइबोसोम्स है वो आपका डिज़ोल्व रहते हैं। जो आपका नोट की बात करते कहता है व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच टू RNA दे आर कॉल्ड पोलीसोम्स। कहता है कि जब बहुत सारा राइबोसोम्स अटैच रहता है RNA से तो उसको बोलते हैं पोलीसोम्स। इट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। एंड ये जो है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है। आगे है आपका गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी अपैरेटस। ये क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि गोल्गी अपैरेटस इज एन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म of most eukaryotic cells. It is a membranous sac-like structure comprised of flattened stacked sac known as cristae. गोल्गी बॉडी एक ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ज़्यादातर यूकैरियोटिक में। एंड ये एक थैलाइड टाइप में होता है। इसको डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898। जो आपका गोल्गी बॉडी है वो कैमिलियो गोल्गी द्वारा खोजा गया था 1898 में। एंड गोल्गी बॉडी या सेल ऑर्गेनेल्स डाइट बाइंड्स प्रोटीन एंड लिपिड्स मोलिक्यूल स्कैटर्ड इन सेल। एंड जो गोल्गी बॉडी है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स को बांध कर रखता है, जो कि बिखरा हुआ रहता है आपका सेल में। इट हेल्प्स tRNA बिकॉज tRNA इज अ ट्रांसफर tRNA डेट कैरीज प्रोटीन मोलिक्यूल्स। और ये tRNA को हेल्प करता है जो कि आपका प्रोटीन मोलिक्यूल्स कैरी करता है और ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस। एंड जब गोल्गी अपैरेटस है उसको आपको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इन प्लांट सेल इट इज़ नोन एज डाइकोटोसाइम डिक्टोसोम। जो आपका प्लांट सेल है उसमें जो गोल्गी बॉडीज है उसको डिक्टोसोम से नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस है ये। आगे देखते हैं। कहता है कि दीज आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ये है जो आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ गोल्गी बॉडीज़। तो आपका जो लाइजोसोम्स है और प्रोटीन है वो फॉर्म होता है गोल्गी बॉडी के टूटने के बाद। इट इज़ द मेन सिक्रेटिन पार्ट ऑफ द सेल। और ये मेन सिक्रेटिन पार्ट है सेल का। आगे है आपका सेंट्रोसोम। कहता है कि सेंट्रोसोम इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम कहता है ये आपका सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपका सेल डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है।
इट्स डिवाइड्स द सेल, ये सेल को डिवाइड करता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन द ब्रेन, ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ब्रेन में ड्यू टू विच देयर इज नो डिवीजन इन नर्व सेल्स, जिसके कारण नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। एंड इसको है जो डिस्कवर्ड बाय वैन ब्रैंडन जो कि 1883 में हुआ था। एंड नेम्ड बाय थियोडर बोवेरी, एंड जो सेंड्रोसोम का नाम दिया गया था वो थियोडर बोवेरी जो 1888 में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कहता है कि लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो लाइसोसोम्स है ये आपका एक सेल का पार्ट्स है जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, ये रखता है। ये देख सकते हैं, ये रहा आपका लाइसोसोम्स, इसमें मेम्ब्रेन, ल्यूमेन, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कहता है कि इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डाइजेशन इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। वाटर डिगार्डिंग एंजाइम हैज़ बीन फाउंड इन इट, वाटर डिगार्डिंग एंजाइम इसमें पाया जाता है। इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब, स्कैवेंजर ऑफ सेल एंड डिस्पोजल बैग। ये सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब, स्कैवेंजर ऑफ सेल एंड डिस्पोजल बैग के नाम से भी जाना जाता है। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुबे, यानी ये डिस्कवर हुआ था क्रिश्चियन डी डुबे द्वारा, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इनसाइड आरबीसी, एंड ये लाइसोसोम्स है वो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये हुआ आपका लाइसोसोम्स। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद, थैंक यू। एंड और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये नोट्स का PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।